सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवंगधिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानमूर्त्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 7 आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें आचार्य देव ने जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों का भेद व्यवहार से कहा है और निश्चय से शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय नय से न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है, एक ज्ञायक भाव अभेद शुद्ध आत्मा है। तो यहाँ पर चूंकि समझने समझाने के लिए तो व्यवहार है, क्योंकि बिना व्यवहार के वस्तु स्वरूप को समझाया नहीं जा सकता है। अभी आगे 8वीं गाथा में उस बात को सिद्ध करेंगे कि जो भी बात समझाना है किसी को तो उसको व्यवहार से ही समझाया जा सकता है, क्योंकि निश्चय में आत्मा अभेद है और आत्मा आत्मा कहते रहो तो उसके स्वरूप में कुछ नहीं आएगा, परंतु जब उसको संयोग आदि की तरफ से गुणभेद आदि करके जब उसको समझाएंगे तो वही बात उसकी समझ में आ जाती है। जैसे अपन लोक में भी देखते हैं, बच्चों के लिए अपन अक्षर ज्ञान कराते हैं, तो अक्षर ज्ञान अपन जिन अक्षरों को जिन वस्तुओं के नाम लेकर के और उनको बोलते हैं तो उस वस्तु के आधार से उस अक्षर का ज्ञान कराते हैं। जैसे अपन बोलते आ आम को, ई इमली को, ऊ ऊन को, ई ईख का। कभी बताओ आ आम का है कि आ आदमी का है कि आ आत्मा का है, आ किसका है? वो बच्चा भी अक्षर नहीं जानता है, तो उन अक्षरों को अपन वस्तुओं के माध्यम से पहले उसको समझाते हैं, फिर बाद में जब वो अक्षर अभी वो जब वो उसको आ का ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो आ किसी का नहीं है, आ तो स्वतंत्र है और वो जिसमें जोड़ दो तो उसका उपचार से व्यवहार से कहलाएगा। समझ में आएगा नहीं? आ किसी वस्तु का नहीं है। आ कैसा है? आ तो आ है, वो अपना एक स्वतंत्र अक्षर है। अब उसको अपन जिन वस्तुओं को समझाने के लिए उन अक्षरों को काम में लेते हैं व्यवहार से, यानी अपन वाचक वाच्य संयोग निमित्त संबंध बताने के लिए, यानी शब्दों में और वस्तुओं के समझने में वाचक वाच्य नियोग है, संबंध है। तो अपन जिन अक्षरों को, जिन वाक्यों को, जिन वस्तुओं को समझने में उनका अपन ने वो नाम रख दिया उपचार से, निक्षेप है ये नाम, किसी वस्तु का कोई नाम नहीं है। अपन ने लोक व्यवहार चलाने के लिए सारी वस्तुओं के नाम रखे। जैसे अपन लोक में देखें, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या नाम रहता है?
बच्चा पैदा होता है तो किस नाम का बच्चा पैदा होता है? अनाम है वो। अभी अपन को अब नाम रखना है उसका। काय के लिए रखना है कि अगर नाम नहीं रखोगे तो लोक में अब इतने बच्चे हैं, इतने लोग हैं, अब आप उसको, उस बच्चे को पहचानना है, बुलाना है, तो कैसे बुलाओगे? तो ये लोक व्यवस्था है। वस्तुएं अपने आप में सब स्वतंत्र है, किसी वस्तु का किसी से कोई संबंध नहीं है, परंतु लोक में अपन को उन वस्तुओं को समझाने के लिए भी उनके नाम रखना पड़ते हैं। समझ रहे ना? ये जितने भी 6 द्रव्यों के, ये भी अपन ने समझने समझाने के लिए नाम रखे। उनका अपने आप में कोई नाम नहीं, वो अपने आप में वस्तु है, परंतु अब समझने के लिए अपन ने उनके नाम रख दिए। कि जो जानने देखने वाला है उसको अपन जीव कहते हैं, और जो जानते देखते नहीं है वे अजीव है। अजीब में भी फिर जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण होते हैं वो पुद्गल अजीब है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो नहीं होते और उनके अलग। जैसे मान लीजिए धर्म द्रव है, तो जीव पुद्गल को चलने में जो निमित्त होता है तो उसको अपन ने धर्म द्रव नाम दिया। जो रुकने में निमित्त होता है वो अधर्म द्रव्य नाम दिया। ऐसे अपन ने इन सब के लोक में उनके अलग अलग स्वरूप को समझने समझाने के लिए नाम रखे, परंतु परमार्थ से देखा जाए तो उनका अपने आप में किसी का कोई नाम नहीं, सब अनाम है। अब हम देखते हैं एक एक चीज के कितने नाम रखोगे तुम? उनको देखते हैं, चीजें तो है बहुत और शब्द तो है सीमित। अब उन्हीं शब्दों से अपन क्या करते हैं, फिर बदल बदल के स्कूलों में अपन एक नाम के कई बच्चे हो जाते, कदाचित उनके पिता के नाम भी एक हो जाते, फिर उनकी जाति भी एक ही है। तो फिर क्या करते अपन, फिर उसका और अपन कोई नामकरण करते, उपनाम लिख देते। तो अब ये चूंकि अगर आपको, क्योंकि जिसको अलग समझना है तो उसको आपको कोई ना कोई विशेषता उसकी बताना पड़ेगी, और वो विशेषता भेद रूप में वस्तुगत भी हो सकती है और अपन को औपचारिक भी हो सकती है। तो ये अपन को जो निक्षेप आदि है ये सब अपन को लोक व्यवहार चलाने के लिए सम्यक ज्ञान के आधार से ये अपन ने उन चीजों के इस प्रकार से नामकरण आदि किए। तो अब यहां अपन को ऐसे ही जीव नाम का पदार्थ है। अब जीव नाम का पदार्थ अनादिकाल से संसार में रहा है, तो अब जीवों को, अज्ञानी जीवों को, वो स्वतंत्र जीव तो उसने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो आत्मा 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 है, सब द्रव्यों से भिन्न है। अगर तुम उसको आत्मा आत्मा कहते रहो तो वो किसी की समझ में आएगा ही नहीं। तो अब उसको क्या करना कि जिन संयोगों में रहता है उसके हिसाब से उसको बताएंगे। जैसे अपन ने अक्षर को याद कराने के लिए बच्चों के लिए किसी एक वस्तु के आधार पर उस अक्षर को अपन ने कह दिया आ आम को, ठीक है ना। अब धीरे धीरे वो बच्चा अक्षर आ आम को सीख जाएगा। अब क्या होगा, अब जब वो आगे बढ़ जाएगा तो अब वो आ आम का जानेगा कि जिसको उपयोग करना है उस आ का, जिसमें उसमें उसको लगा देगा। अब जिसमें उपयोग करना है, आदमी लिखना है, तो वो ये नहीं कहेगा आम, ये आ आम का है, आदमी का नहीं। वो आ तो स्वतंत्र है। अब प्रयोग करने के लिए अपन को जिसमें उसका उपयोग जोड़ना उसको लगा देंगे। ऐसे ही अपन अभी मनुष्य पर्याय में जीव है और अपन मनुष्य जीव कह रहे, तो मनुष्य जीव तो जो है बदलता रहे, शरीर जो है उसके संयोग बदलते रहते हैं। तो कभी मनुष्य पर्याय में आ गया, कभी त्रियंश में चला गया, कहीं देव में चला गया, कहीं नरक में चला गया, तो अब उसको क्या कहोगे? वो जीव जो अभी मनुष्य पर्याय में था, तो जैसे वो जो आ अभी आम के बोलने में अपन ने यूज किया, अब उसी आ को यदि दूसरे वस्तु के बोलने में यूज करना है तो फिर अपन आ आम का नहीं कहलाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वो आ आदमी का बन जाएगा, आ आत्मा का बन जाएगा। ऐसे ही आत्मा जिन शरीरों में जाता है उस समय उस आत्मा को उन संयोगों के आधार से उस रूप कहते हैं, उसका कहते हैं। परंतु है क्या ये आत्मा तो किसी शरीर का होता नहीं है, वो तो स्वतंत्र ही है। तो ये बिना व्यवहार के आप लोक में कोई चीज बता नहीं सकते किसी को। तो ये अपन समझ लो कि ये कौन सा कथन चल रहा है, बताना है उसी चीज को, ध्यान रखना। व्यवहार उसी को कहते हैं कि जो परमार्थ की सिद्धि करे, और जो परमार्थ की सिद्धि नहीं करे तो उसका नाम व्यवहार नहीं।
अपन जिस शरीर में आत्मा रह रहा है तो उस शरीर को निमित्त बना करके संयोग से आत्मा को उस शरीर वाला कह देंगे। मतलब वो लक्ष्य तो वो है ही व्यवहार का। व्यवहार का लक्ष्य पर जो साधे परमार्थ वो है व्यवहार, वो व्यवहारी सम्मत है, अन्यथा वो व्यवहारी नहीं कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ अपन को अब आत्मा को समझना है, समझाना है। तो जीव ने स्वतंत्र आत्मा का तो अज्ञानी जीवों को ज्ञान है नहीं, तो अब कैसे समझाएंगे? अभी आत्मा जिन संयोगों में शरीर आदि में रह रहा है तो उनके माध्यम से कहेंगे कि ये मनुष्य जीव, ये त्रियंश जीव, ये नारकी जीव, ये देह जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव। परंतु जीव क्या है? जीव वो वास्तव में शरीर नहीं है। जैसे वो अक्षर किसी वस्तु का नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, पर जिसमें उसका उपयोग करें तो उसका व्यवहार से, उच्चार से उसको बोलते हैं। अब पहले देखो, बच्चों के लिए जब अक्षर ज्ञान कराते थे, ये तो वस्तुनिष्ठ अक्षर ज्ञान है। अब पर्टिकुलर उस अक्षर को सिखाना है लिखना, तो पहले कैसे करते थे कि एक यू के आकार का उसको अपन चूल्हा बोलते थे। चूल्हे जैसा एक जो है एक लाइन खींचो, फिर एक आड़ा डंडा खींचो, एक ऐसा अपन उसको लकड़ी, अपन अपनी लौकिक गांव की भाषा में बोलते थे एक चूल्हा बनाओ, फिर उसमें एक आड़ी लकड़ी लगाओ, फिर उसमें एक खड़ी लकड़ी लगाओ, फिर उस चूल्हे में 3 लकड़ियां डाल दो। ये क्या हो गया? ये सद्भूत व्यवहार से उस अखंड आ को अपन ने, क्योंकि वो बना इतनी चीजों से बना हुआ है। ऐसे ही आत्मा काय से बना है? अनंत गुण धर्मों से बना हुआ है। परंतु अब वो कोई गुण धर्म अगर उनको अलग अलग कर दो तो वो आ खत्म ही हो जाता, बनते नहीं है। ऐसे ही अपन को जब आत्मा को समझाना है तो आत्मा में कितने गुण हैं, वे गुण अलग अलग नहीं, परंतु वे अपने अपने लक्षण से, नाम आदि से अपन को उनको भिन्न करके बता दें। जब अखंड अक्षर की बात कहेंगे तो अपन अब लकड़ियां चूल्हे नहीं देखते रहेंगे, अब क्या देखेंगे? सीधा अक्षर देखेंगे। ऐसे ही यहां पर अपन को समझने समझाने के लिए असद्भूत और सद्भूत व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। पर जब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा तो फिर सीधे वस्तु को ग्रहण करके आप संयोगों को छोड़ दोगे, भेदों को छोड़ दोगे माने उस पर लक्ष्य नहीं करके सीधी अखंड वस्तु को ज्ञान में लेकर के उसको ग्रहण करोगे। तो हर चीज को अपन व्यवहारिक दृष्टि से पहले समझते हैं और फिर परमार्थ दृष्टि से अभेद उसका अब काम में लेते हैं। अपन भैया हलवा है, अब हलवा है तो क्या हलवा मतलब क्या? हलवा तो कई प्रकार का होता है। अब कौन सा हलवा है? अरे कभी ये पोस्ता का हलवा है, ये बादाम का हलवा है, ये आटे का हलवा है। अब इसमें क्या क्या पड़ा है? अब वो पूरी चीजें में क्यों उन सब के समूह का नाम ही हलवा है। ऐसे यहां पर आत्मा भी अनंत धर्मणस्तत्वम, अनंत धर्मों का समूह है और अनंत गुणों का समूह है और त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह है। आत्मा कहाँ रहता है? अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों में मिलेगा, अपने ही प्रदेशों में मिलेगा। इसलिए अपन को भेद करके जब बताते हैं तो अपन प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी कहेंगे। अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अब वो चूंकि प्रदेश अलग अलग नहीं है इसलिए अपन सामान्य से उसको अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि। अब क्योंकि ज्ञान आदि प्रसिद्ध है और बाकी गुण दिखते नहीं है, अपन को जानने में क्या आता है? निरंतर ज्ञान गुण अपना असाधारण गुण है, तो असाधारण गुण से उस आत्मा की प्रसिद्धि करते हैं। चेतन को उपयोग रूप ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा, तो उससे वो ज्ञान और आत्मा कैसे है? गुणगुणी के भेद होने पर भी वस्तु रूप से अभेद है। शक्कर को बताना है तो शक्कर का असाधारण गुण मीठापन है। अब सफेदी बताओ, भारीपन बताओ, कठोरपन बताओ, तो उसमें तो सेंधा नमक भी होता है, फिटकरी भी होती है। अब उससे आप मैंने मिश्री को, शक्कर को या तो मिश्री को कैसे पहचानोगे? तो उसका असाधारण गुण क्या है? मीठापन। उस मीठेपन से फिटकरी का असाधारण गुण क्या है?
तोरापन। नमक का असाधारण गुण क्या है? खारापन। अब उसके माध्यम से आप उसको पहचान पाओगे। और दूसरे जो उसके दूसरों में भी पाए जाते हैं लक्षण, वो होता है जिसमें 3 दोष नहीं हो गए। कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। उसमें वो हो ही नहीं, माने उसमें जो पूरे में नहीं व्याप है, वो कहलाता है अव्याप्ति नाम का दोष। जैसे आपने जीव का लक्षण क्या किया? वीतरागता किया। जीव का लक्षण क्या किया? वीतरागता। तो ये क्या हो जाएगा? वीतरागता तो अरहंत और सिद्ध भगवानों में होती है पूर्ण रूप में, और जिसमें वीतरागता नहीं है तो वो जीव नहीं कहलाएंगे फिर। तो ये क्या हो गया? अव्याप्ति नाम के दोष से दूषित हो गया। माने पूरे जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो पूरी वस्तु में वो लक्षण नहीं व्याप रहा है, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष है। माने फिर अकेले अरहंत और सिद्ध तो जीव कहलाएंगे और बाकी छद्मस्थ जीव नहीं कहलाएंगे, रागी जीव नहीं कहलाएंगे, परंतु ये लक्षण ठीक नहीं। अब यदि आपने आत्मा का लक्षण अमूर्तिक कर दिया, कि आत्मा किसे कहते हैं? कि जो अमूर्तिक होती है, तो ये लक्षण कौन सा हो गया? अतिव्याप्ति नाम के दोष से दूषित हो गया। अतिव्याप्ति कैसे हो गया? क्योंकि अमूर्तिकपना अन्य 4 द्रव्यों में भी पाया जाता है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वो भी अमूर्तिक हैं। तो वो लक्षण दूसरे द्रव्य में भी चला गया, तो अतिव्याप्ति नाम का दोष आ गया। अब जीव का लक्षण तुमने अचेतन कर दिया। क्या कर दिया? किसी जीव कहते हैं कि जो अचेतन हो, तो ये कौन सा दोष हो गया इसमें? कभी ऐसा होगा ही नहीं कि जीव अचेतन हो जाए, वो असंभव नाम का दोष है। तो जो भी लक्षण आपने ज्ञान लक्षण बनाया, जीव का उपयोग लक्षण बनाया, तो इस उपयोग के बिना, जानने देखने के बिना कोई जीव नहीं मिलेगा आपको। चेतन को है उपयोग रूप, तो उपयोग जानना देखना निगोष से लेकर सिद्धालय तक सब जीवों में जानना देखना व्याप रहा है। इस लक्षण से उस जीव को अपन पहचानेंगे। तो अब वो लक्षण चूंकि जीव में क्या, द्रव्य में कैसा है? तादात्म्यपने रूप है। तो क्या अंश हुई? जैसे मीठापन और वो शक्कर, माने एक दृष्टि से भी दोनों अभेद है। मीठापन कोई अलग नहीं और शक्कर नहीं, मीठापन ही शक्कर है। ऐसे ज्ञान ही आत्मा है। क्यों? कि आत्मा पूरे जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जितने में आत्मा उतने में ज्ञान, जितने में ज्ञान उतने में आत्मा। तो वो गुण जो है द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में व्याप्ता है, इसलिए वो लक्षण आपका क्या है? सभी जीवों में पूर्ण रूपेण से व्याप्त है। उसके माध्यम से अपन अपने स्वरूप को समझेंगे तो क्या होगा? कि अपने लिए अपना स्वरूप समझ में आएगा। तो यहां अपन को क्या, यहां अपन को आचार्य अभेद उस अपने शुद्ध जीव को, अनादिकाल से जीव संयोगों में रह रहा है और निरंतर मोह राग द्वेष करते हुए पर्याय में जी रहा है, तो उसने अपना मूल स्वरूप आज तक समझे नहीं। तो अब उसको समझाने के लिए कभी संयोगों की तरफ से, कभी गुणभेद की तरफ से, कभी पर्यायों की तरफ से 4 प्रकार का व्यवहार है। 4 प्रकार का व्यवहार, 4 प्रकार के व्यवहार से जीव को समझाया जा सकता है। कौन कौन से 4 प्रकार? या तो अपन बाहर के दूर के संयोग जो जिससे तुम्हारा व्यवहार में संबंध है, उन संयोगों की तरफ से अपन समझाएं। जैसे मान लीजिए कई लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सुरेश नाम के कई लोग बैठे हुए हैं। अब सिंगोली वाले और कई गांव, अलग अलग गांव के, तो यदि अपने लिए अब उन सुरेश को बताना है तो अपन क्या कहेंगे? सिंगोली वाले सुरेश। तो कौन सी तरफ से उसका सुरेश का लक्षण हो गया? ये गांव में, जिस गांव में रहते हैं उस गांव की तरफ से लक्षण हो गया। तो अब ये क्या है? ये बहुत दूर के संयोग की तरफ से। अब अपन जो है अब शरीर की तरफ से कहेंगे तो देखो भाई, वे इतनी उम्र वाले, माने जैसे मान लीजिए और लोग कई उम्र के हैं, तो उसमें पर अपन शरीर की उम्र आदि के माध्यम से उसको बताएंगे अथवा शरीर के आधार से बताएंगे। तो ये हो गया
अनौपचारिक असद्भूत माने एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर आदि का संबंध है, उसके माध्यम से उस आत्मा को बताना, वो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं का करना। अब जो तुम्हारे अंदर जिस प्रकार के भाव चलते हैं, उस प्रकार के उन भावों से, विकारी परिणामों से अपन उसको बदलाएं, उस माने उस जीव को, तो क्या कहेंगे अपन? तो उसके लिए जो है बताने के लिए, वैसे तो ये व्यवहार का दृष्टांत जैसे एक देश है, तो अपन ने उस मनुष्य पर्याय, सुरेश असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो सुरेश कोई एक वस्तु तो है नहीं, तो अब अपन को उसके लिए भेद करके समझाएंगे कि भैया देखो, ये जो सुरेश है ना, ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, और ये शरीर इनका अलग है, और अंदर जानने देखने वाली आत्मा अलग है, तो ये वास्तव में जीव हैं। तो जीव हैं, तो इसमें जो इनमें जो मान लीजिए जानना देखना चल रहा है, तो अब उसको ऐसे अपन गुण भेद करके समझाएंगे परिणामों के आधार पर। तो वो जो है बहुत बढ़िया जो है ईमानदार आदमी है, सत्य बोलते हैं, तो इस प्रकार से अपन उनके भावों के माध्यम से, माने जो उसके शुभ भाव आदि होते हैं, उन भावों से समझाएंगे। तो वो जीव जो इस प्रकार के अभी ये भाव कर रहा है, जो राग, जिसमें राग देश हो रहे हैं, ये वो जीव तो वो चूंकि उसकी अशुद्ध पर्याय है, पर वो हो रही है आत्मा की अवस्था ही में, इसलिए उससे समझाएंगे। फिर अपन क्या आगे चलेंगे, तो फिर स्वाभाविक उनके गुण भेद करके समझाएंगे, जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, अस्तित्व है, और उसके समझाएंगे। पर ये भी गुण भेद उसमें, अब चूंकि आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है, तो फिर उससे लक्षित क्या है? अनंत गुणमय एक अभेद वस्तु है वो, तो उसके लिए अपन कहेंगे एक चैतन्य मात्र जी, चेतन मात्र जी, अभेद वस्तु। ऐसा उसको बता के, ये तो अपन ने परोक्ष रूप में अभी सविकल्प दशा में समझा। अब चूंकि उसका अनुभव करना है, तो अपन उस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को अपने ज्ञान में उपयोग को एकाग्र करके, क्योंकि ज्ञान में स्वपर को जानने की सामर्थ्य, तो फिर ज्ञान में क्या करेंगे कि अपन अपने उपयोग में उस जो आत्मा में से ज्ञान निरंतर प्रकट हो रहा है, धारा प्रवाह, और वो कथनचित क्या है? आत्मामय है। ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण है, तो उसके माध्यम से उस पर्याय में व्यापने वाला ज्ञान गुण और ज्ञान गुण आदि में व्यापने वाला अनंत गुणों में ऐसा आत्मा चेतन, ऐसा अपन जो है उपयोग को अंदर में एकाग्र करके, और जब अपनी उस आत्मा का अनुभव करेंगे, तो निर्विकल्प हो के आत्मा जैसी है पूरी की पूरी अपने ज्ञान में अखंड रूप से अनुभव में आई। जो अपन बोलते ना, जब व्यक्ति को आत्मा का अनुभव होता है, तो कहाँ से होता है? सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। कहाँ से आत्मा का अनुभव होता है? इधर मस्तिष्क में के हृदय में के और कहीं कहाँ होता है? आत्मा पूरे नहीं, पूरे आत्मा शरीर में, शरीर प्रमाण व्याप्त है। तो जब आत्मा का अनुभव होगा, तो पूरे शरीर में रहने वाली असंख्यात प्रदेशी आत्मा में आपको इस शरीर से भिन्न ऐसी अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होगी। उस समय आपको शरीर दिखाई नहीं देगा, उस समय आत्मा में ज्ञानादिक, और अंदर में उसका मूल लक्षण है आनंद, ज्ञानानंद सुधारसों में ज्ञान और आनंद, पर्याय में चारित्र में आनंद और ज्ञान सामान्य, तो ऐसा दोनों से अपन को आत्मा का अनुभव प्रकट किया जाएगा। मिथ्यात अवस्था में तो ज्ञान प्रकट है, पर आनंद प्रकट नहीं है। अभी मिथ्या दृष्टि जीवों को अभी चारित्र में आनंद बिल्कुल भी प्रकट नहीं। अभी क्या प्रकट है? आकुलता, 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 दुख, दुख, दुख। तो वो जो आत्मा का अनुभव जब होगा, तो उसका लक्षण, मूल लक्षण है आनंद। ज्ञान तो उसका असाधारण लक्षण है ही, परंतु विशेष लक्षण आत्मानुभूति का लक्षण है। कौन सा? वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। अतीन्द्रिय आनंद को सुख कहो एक ही बात। तो क्या है? रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। जिस समय आपको इस प्रकार से मन तो बिल्कुल शांत हो जाएगा उस समय, क्योंकि मन तो अपना जो है वास्तव में जब परावलंबन लेते हैं या दूर रह करके स्वरूप आदि का विचार करते हैं, तब विकल्प होते हैं, और जब अभेद होकर के आत्मा का अनुभव करते हैं, तो जिस ज्ञान में विकल्प हो रहे थे, वो ज्ञान तो आत्मा से अभेद होकर के और उसका अनुभव करता है, तो फिर उसमें कोई विकल्प नहीं होते।
तो ये अपन को इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति कराने के लिए अनेक दृष्टिकोणों से पहले तो आत्मा को समझा रहे कि तुम भैया तुम्हारा मूल स्वरूप ये है। तुम आज तक अपने उस मूल स्वरूप को भूल के और कहाँ इन शरीर आदि में संयोगों में मूर्छित होके और अपने को रागी द्वेषी मानते हुए या पुण्य पाप के उदय में अपने को सुखी दुखी मानते हुए पुण्य पाप के फल में एकत्र बुद्धि करके, ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो ऐसा एक चैतन्य स्वरूप है और उसका अनुभव होने पर पर्याय में ज्ञानानंद सुधारा सुन गए। ज्ञान और आनंद रूपी अमृत जिसको पी लेने के बाद व्यक्ति के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। क्या कह रहे? देखो, बुद्धि अगर समझने में लगाएंगे तो आपका उपयोग पवित्र होगा, ज्ञान निर्मल होगा, मिथ्यात्व गलेगा, धीरे धीरे अपना उपयोग अंतर में स्वरूप के अनुभव करने की सामर्थ्य को प्रकट करेगा। क्योंकि आत्मा का अनुभव सूक्ष्म उपयोग में होता है, मोटे उपयोग में, बाहर स्थूल उपयोग में नहीं होता है, बहिर्मुखी उपयोग में नहीं होता है। अंतर्मुखता से जब आप अपने स्वरूप को समझोगे और समझते समझते यदि अंदर का विशेष तुम्हारा रस आ जाए और बल बढ़ जाए तो वहां अंदर में एकाग्र होकर के स्वरूप की अनुभूति समोश्रण में सुनते सुनते जीव वहां से जिसको सुना रहे हैं उसमें जुड़ जाते और वहीं उनको सम्यक्त हो जाता है। वहीं बाहर में अगर त्याग आदि करके अंदर की बात है और देशवृत्त आदि, वहीं अगर मान लीजिए पहले से दीक्षित होकर के सुन रहे हैं, अभी सम्यक्त नहीं था, तो वहीं दीक्षित होकर के अगर सुन रहे हैं और सीधे स्वरूप में लीन हो गए तो वहीं उनको सीधा सप्तम मिथ्या से सप्तम गुण स्थान हो जाता। उत्कृष्ट अतिद्री तीन चौकड़ी कसाए के मिथ्यात अनंत अनमंदी अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान, तीन चौकड़ी कसाए के अभाव पूर्वक वाली उनको भीतरागता प्रकट हो जाती और विशेष ध्यान लगा करके वहीं छायक सम्यक प्राप्त करके श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञानी हो जाते। समूषण में अनेकों केवल ज्ञानी भी होते, तो वे कहाँ से आते? वहीं उपदेश सुन करके वहीं वो अंदर में केवल ज्ञान प्रकट कर लेते। तो ये अपन को कला है। कौन सी? सम्यक ज्ञान कला, अपने स्वरूप को भी समझ करके उसको अनुभव करने की कला। और ये ही वास्तव में अपन को क्या है? सभी दुखों के अभाव करने का उपाय। अपन बोलते ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ये पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे, विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे। संसार के सारे अज्ञानी जीव काय में लगे हैं? विषयों की चाह की दाह से जल रहे, आकुलित हो रहे, दुखी हो रहे। विषय चाह दब दाह, उसको जंगल की आग दिया है। जैसे जंगल में भयंकर आग लग जाए तो उसको बुझाना सामान्य व्यक्तियों की बस की बात नहीं है। उसके लिए तो घन बादलों की घनघोर मूसलाधार वर्षा हो तब जा करके वो जंगल की आग बुझती। ऐसे ही अपन को अपने आत्मा में रहने वाला ज्ञान, वो ही अपने अंदर के विषय कसायों की चाह की दाह से जीव को क्या है? निर्वृत्त करा सकता है। उसको समझ करके कोई उपाय नहीं है। विषय चाह दब दाय जगत जन अरनि दजावे, और तास उपाय न आन, और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान घन, अपने ज्ञान रूपी बरसात, सम्यक ज्ञान की बरसात, भेद विज्ञान की बरसात करने पर क्या होता है कि ये सब विषय कसायों की चाह से रहित होगी जीव उस भीतराग विज्ञान दशा को, अतीन्द्रियानंद दशा को प्राप्त करता है। तो ये कला है, ये ज्ञान में ही सीखी जाती है और ज्ञान से ही अपना इस प्रयोजन को सिद्ध किया जाता है। जब तक आपका ज्ञान जागृत होकर के इस प्रकार से अपना प्रयोजन साधने में सजग नहीं हो तब तक अज्ञानता में व्यक्ति सब दुखी बने रहते। बाहर में निर्वृत्ति के मार्ग में भी आकर बाहर के अगर मोटे कामों में लग गए तो जिंदगी तो पूरी हो जाएगी, पर पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस शांति की गंध नहीं आएगी। और आज तक जीव ने यही किया है। अपन भी पंच परावर्तन में अनंतों बार साधु बने होंगे, ध्यान रखना। जो अपन बोलते ना कि जीव अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार, क्योंकि अनादिकाल से कर क्या रहा है? तो ग्रेविक तक चला गया हूं। ग्रेविक जाता है वो ही जो दिगंबर साधु बन करके और वास्तव में चरणान योग के आधार से निर्दोष साधना करता है। अगर वो अपने आत्मा के अनुभव की साधना में लग जावे तब तो उसके लिए फिर तो
वो गृहवेग भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गृहवेग तक मिथ्या दृष्टि जाते, वहां सम्यक दृष्टि बहुलता से होते, पर वहां तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है बिना आत्मबोध के। अगर बाहर में चरणान योग के आधार से 28 मूल आदि का पालन करता रहे और मंद कसाय रहे तो कहां तक जा सकता है? नो में अंतिम गृहवेकलों की हद पायो अनंत बिरिया पर सम्यक ज्ञान न लाते, पर आत्मज्ञान नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं हुआ, इसलिए चतुर्गति की पात्र बना रहा है। जो पंचडाला पढ़ते ना, पंच परावर्तन 4 गति के दुखों में, तो जो विमानवासी हु थाय सम्यक दर्शन बिंदुक पाए और तहां ते चाहे एक इंद्री आदि, दो दूसरे स्वर्ग तक के देव तो एक इंद्री तक हो जाती। इतनी उनकी आसक्ति विषयों में रहती है, भोगों में रहती है कि वो उधर के पुण्य के उधर छोड़ना नहीं चाहती। अति संकलेश भाव बनाती, परिणाम बिगाड़ करके खत्म होते हैं। माने अंदर में जो है बेस अत्यंत आसक्ति से जाते, इसलिए वो एक इंद्रिय आदि पेड़ पौधे तक हो जाते। तो ये अपन को जो है, जब तक जीव को इस प्रकार से यथार्थ तत्वों का बोध नहीं हो जाता है, जीव अजीब आदि तत्वों का बोध नहीं हो जाता है, अजीब से भिन्न अपने जीव को नहीं जानता है और आश्रमों से बंध से निवृत्ति करके संबंध रूप प्रवृत्ति नहीं करता है, तब तक उसको पूर्ण मोह रहित दशा की सिद्धि नहीं होती है। काहे की सिद्धि नहीं होती? इसमें आगे अभी 13वीं गाथा में इन्हीं 7 तत्व या 9 पदार्थों को ही समझाएंगे। काहे की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से उन सब में 9 तत्वों में एक शुद्धात्मा की प्रसिद्धि करेंगे आचार्य। कि इनमें देखो तुम्हारा जीव जो है इन सब में जाकर के भी अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता है, तो ऐसे अपने उस जीव की पृथकता उन सब में जाकर के बताएं कि अब चूंकि संबर निद्रा तो उन्हीं को होता है, उन्हीं को होती है संबर और निद्रा की सिद्धि, कि जो एकत्व व्यक्त स्वरूप का अवलंबन लेके जीते, जो आश्रव बंध में ही प्रवृत्ति करते हैं, माने स्वरूप का एकत्व व्यक्त का अवलंबन नहीं लेते, तो उनके संबर निद्रा मोक्ष की तो सिद्धि नहीं होती। निरंतर उनके तो आश्रव बंध ही चलता रहता है। परंतु जिनको संबर निद्रा की सिद्धि होती है तो वो अपने शुद्धात्म तत्व को ही ऊर्ध्व करके चलते हैं। उस संबर निद्रा का ज्ञान बराबर उनके ज्ञान में बढ़ता है कि कितनी कितनी स्वाश्रय से वीतरागता प्रकट हो रही, परंतु उस वीतरागता प्रकट हुई वीतरागता को जानते हैं, और वो वीतरागता तो अपने उस एकत्व भक्त में लीन होने से होती है, तन्मय होकर के उसमें लीन होते हैं, इसलिए वो उनके जीवन में फिर विकल्प नहीं रहता है। निर्विकल्प दशा में तो वो अपने उस माने उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप जो अपनी शुद्ध परिणति है और अपना जो द्रव्य स्वभाव है, वो तो अभेद होकर के, जहां द्वैती भी प्रतिभाषित नहीं होता, द्वैतम न प्रतिभाति, वहां तो एक अभेद होकर के लोगों तन्मय होकर स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो ऐसा यहां इस अपन को इस 7वीं गाथा में आचार्य देव ने पहले तो कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वो व्यवहार से है, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्या कहा? व्यवहारेण उपदिश्यति नाण्यस्य चरित्र दंसनम नाणम न विणाणम न चरित्रम न दंसनम जाणगो शुद्धो। अब उसी की व्याख्या अपन तात्पर्य वृत्ति में कर रहे हैं। तो यहां कहते हैं इसके बाद जिस प्रकार प्रमत्तादि गुणस्थान रूप भेद व्यवहार नए से जीव के हैं, देखो उसमें तो आचार्य देव ने लिखा कि ना आत्मा प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, पर टीका में क्या सिद्ध कर रहे? पहले व्यवहार की सिद्धि कर रहे कि आत्मा में व्यवहार से प्रमत्त और अप्रमत्त आदि गुणस्थान हैं, पर्याय में ये सब हैं, पर अब दूसरी तरफ से कह रहा है, देखिए तो जिस प्रकार प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थान रूप भेद व्यवहार नए से जीव के विद्यमान हैं, परंतु शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय से भी भेद जीव के विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है मतलब अभेद दृष्टि में भेद फिर दिखाई नहीं देते, फिर वो अभेद वस्तु ही दिखाई देती है पूरी। जैसे जब अपन भेद करके समझाएं तो अपन को अवस्थाएं की तरफ से अपन देखेंगे तो मनो स्त्रियंश देव नारकी आदि जीव की अवस्थाएं देखेंगे, पर जब जीव की दृष्टि से देखें तो वे सब अवस्थाएं गौण होकर के एक चैतन्य स्वरूप जीव दिखेगा। गुण भेद करके समझाएं तो आत्मा में जैसे वो सब भेद दिखेंगे, परंतु जब अभेद वस्तु देखेंगे तो वो सब अभेद होकर के गौण होकर के वो अभेद उसमें वस्तु है, अखंड रूप से वो पूरी वस्तु दिखेंगी। ऐसे ही यहां पर कह रहे उसी प्रकार
ये तो हो गए पर्याय आर्थिक नए के विषयभूत प्रमत्ता प्रमत्तादि गुणस्थान व्यवहार से हैं, परंतु जब द्रव्यार्थिक नए से अभेद दृश्य स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं निश्चय से, तो वह भेद विद्यमान नहीं दिखते फिर है? उनमें एक चैतन्य स्वरूप ही ऊर्ध दिखाई देता है। उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण भेद भी जीव में नहीं है, ऐसा उपदेश देते हैं। व्यवहारेण सद्भूत व्यवहार नय से उपदेश सदी उपदेश देते हैं या कहे जाते हैं किसके? ज्ञानी जीव के। क्या कहे जाते हैं? चारित्र दर्शन ज्ञान ये स्वरूप का भेद कहा जाता है। किससे? व्यवहार नय से। और निश्चय से न विनाणम न चरित्रम न दंसनम, कैसे? शुद्ध निश्चय नय से अभेद दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से न ज्ञान न चारित्र न दर्शन है, तो फिर ज्ञानी जीव का स्वरूप क्या है? तो चाणगो ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वभाव ही जीव का स्वरूप है। शुद्ध ही है, राग आदि रहित है। यहाँ यह अर्थ है कि जिस प्रकार निश्चय नय से अभेद रूप से अग्नि एक ही है। अब अग्नि का दृष्टांत देकर के समझा रहे। अब निश्चय से देखो तो अग्नि एक ही है, परंतु उस अग्नि को फिर आगे कैसे समझाते हैं? पश्चात भेद रूप व्यवहार नय से अग्नि जलाती है, अतः दाहक कहलाती है, पचाती है अतः उसको पाचक कहते हैं, तथा प्रकाश करती है अतः उसे प्रकाशक कहते हैं। तो इस प्रकार व्युत्पत्ति रूप विषय भेद से अग्नि तीन प्रकार कही जाती है। अग्नि कैसी कही जाती है? भेद से विषय भेद से अपन उसको पकाती है, पचाती है। जिसमें अपन अग्नि लगा दे तो पका, जैसे मान लो अपन ने सब सब्जी वगैरह रख दी जो भी, तो वो क्या हो गया? वो पका देती उसको, तो अपन उसको अग्नि पकाती है। फिर क्या करती है? वो पचाती है, दाहक। और अग्नि जलती है अतः दाहक, वो जलती है। क्या उसकी माने उसकी प्रज्वलितता होती है इसलिए उसको जलती है, इसलिए दाहक। पचाती है इसलिए पाचक, तथा प्रकाश करती है इसलिए प्रकाशक। उसी के लिए अपन गुण भेद के आधार से और विषय भेद के आधार से तीन नाम दे देते हैं। अग्नि को पाचक भी कहते हैं, प्रकाशक भी कहते हैं, दाहक भी कहते हैं। तो वो काय के कारण से वो तीन काम करती है, इसलिए उसके तीन नाम दे दिए। परंतु परमार्थ से देखा जाए तो अग्नि एक ही है, वो कोई तीन अग्नि अलग अलग नहीं है। किसके नाम है? वो एक ही अग्नि के तीन नाम हो गए। जैसे लोक में अपन व्यवहार दृष्टि से एक व्यक्ति के अलग अलग काम होने से अपन उसको अलग अलग तरीके से बोल देते। जैसे अपन उसी को क्या है, बच्चों की तरफ से पिता कह देते हैं, पत्नी की तरफ से पति कह देते हैं, भाइयों की तरफ से भाई कह देते हैं। तो कितने प्रकार का व्यक्ति है वो? एक ही व्यक्ति को क्या है, अलग अलग दृष्टिकोणों से उसके तीन नाम दे दिए। ऐसे ही अपन को आत्मा में जो अनेक प्रकार के गुण हैं, तो आत्मा को जानने वाला, देखने वाला, स्थिरता करने वाला, एक एक गुण के आधार से जो उसके अनेक अनेक नाम दे दिए। तो यहाँ पर कह रहे कि इस प्रकार व्युत्पत्ति रूप विषय भेद से अग्नि तीन प्रकार कही जाती है, ये दृष्टांत है। अब दाष्टांत क्या है, सिद्धांत क्या है? उसी प्रकार जीव भी निश्चय रूप अभेद नय से तो शुद्ध चैतन्य रूप होने पर भी भेद रूप व्यवहार से जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है, जो आचरण करता है वह चारित्र है। इस प्रकार व्युत्पत्ति विषय भेद से जीव तीन प्रकार भेद रूप कहा जाता है। जानने वाला जीव, देखने वाला जीव, आचरण करने वाला जीव। तो कितने प्रकार के जीव हैं? एक ही जीव को तीन प्रकार के परिणमन आदि से गुणों से उसको तीन भेद करके कह रहे हैं। परंतु जो अपन अभेद दृष्टि से उस जीव को देखेंगे तो वो एक ही जीव है। ऐसे अनंत विशेषताओं को लिए हुए एक असाधारण लक्षण से लक्षित
एक चैतन्य जीव है। कठिन है क्या? समझने में देखो, थोड़ी बुद्धि लगाएंगे और थोड़ा विचार करेंगे तो इसमें अपन को वास्तव में तो कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। ये जो देखो, पहली चीज तो अपन को रुचि होनी चाहिए कि ये जैसे व्यक्ति को डॉक्टर बनने की रुचि है तो जो उसको डॉक्टरी की पढ़ाई है वो पूरी रुचि से पढ़ेगा, समझेगा, उसमें कोई उसको अरुचि या किसी प्रकार से उसका औपचारिकता नहीं निभाएगा, एक एक चीज के भेद प्रभेदों को बराबर पूरा समझता जाएगा। ऐसे ही पहले तो अपन को रुचि होना चाहिए। काय की रुचि होना चाहिए कि अपन संसार में अनादिकाल से दुखी हैं और अपन को वास्तव में सुखी होना है। नहीं, अगर ये त्रिभुवन में जीवन अनंत सुख चाहे दुखते भयवन ताते दुखारी सुखकार कहें सीख गुरु करना दा। अगर तुम दुखी हो और तुम सुखी होना चाहते हो तो अब उसके लिए ताहे मैंने उसके लिए क्या कर रहे हैं? दुखी दुखहारी सुखकार कहें सी, तुम्हारे दुख को नष्ट करने वाली, सुख को दिलाने वाली अब शिक्षा श्री गुरु तुम्हें करुणा धारण करके कह रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? ताही सुनो भवि मन फेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। तो अपन पहले तो ये बताओ कि अपन वास्तव में सुखी होना चाहते हैं कि औपचारिकता में अपन धर्म करना सुनने चाहते हैं कि भैया अपन को चलो भैया अब व्रत चल रहा है, अथवा ये है कि चलो अपना जैन है अपन, तो अपन को जैन धर्म की बातें सुनना चाहिए। तो जैन धर्म किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है। जैन धर्म तो वस्तु स्वरूप को बताने वाला प्राणी मात्र का धर्म है। ये जाति पाति संप्रदाय वाला धर्म नहीं है। अभी तो अपन ने ये मान रखा है जैनों का धर्म, और उसमें भी फिर अलग अलग अपन ने सबने मान्यता बना रखी, ये व्यवहार वालों का, ये निश्चय वालों का, ये श्वेतांबरों का, ये दिगंबरों का, ये सब प्रपंच अपन ने खड़े कर रखी। जबकि समूषण में भगवान ने कितने प्रकार का उपदेश दिया था, कौन कौन सी जातियों को दिया था कि श्वेतांबरों का धर्म बता रहे हैं, अब सब दिगंबर भग जाओ यहां से। देखो, तत्वार सूत्र श्वेतांबर भी पढ़ते हैं, दिगंबर भी पढ़ते हैं, और अन्य जो भी जीव हैं वे सब पढ़े, उसको नहीं पढ़े वो उनकी भूल है, वो उनकी विपरीत मान्यता है। वे सोचते हैं कि जैनों के धर्म में आए। तो जैन कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं। जैन तो वस्तु स्वरूप को बताने वाला धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। क्या है? जीव मात्र का धर्म है। तो जब तक अपन को ये ध्यान में नहीं आएगा कि भैया ये धर्म ही प्रत्येक जीव को सुखी करने के उपाय को बताने वाला धर्म है, ये कोई किसी जाति बाति का, कोई व्यक्ति का, किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है। ये अभी अपन ने क्या कर रखा मान्यताओं में? अपन ने अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी। यही ग्रंथ अब क्या है, दूसरे लोग भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पर वो पढ़ेंगे तो वो उनकी तरफ से पढ़ेंगे। यहां अपन दूसरे लोग पढ़ेंगे तो अपनी तरफ से पढ़ेंगे। तो अब इसी को अपन ने क्या कर लिया कि वो एक ही ग्रंथ को अपन ने हिस्सों में बांट लिया। तब वही तत्वार सूत्र, अब श्वेतांबर यहां आकर के नहीं बैठेंगे। कहां बैठेंगे? वो अपने उपाश्रय आदि में बैठ करके वहां पढ़ेंगे। क्यों? कि वहां उनका हो जाएगा और यहां दिगंबरों का हो गया ही। किसका है? अरे भाई, आचार्य तो किसी जाति के हुए ही नहीं ना, किसी संप्रदाय के हुए नहीं, वे तो सभी जीव मात्र में से जिनको समझ में आ गया उनमें से वो समझ करके वो उस मार्ग पे चल के साधना करने लग गए। तो अपन को अभी इतनी अपनी सोच ऐसी सम्यक होने चाहिए, उदार, कि भाई ये धर्म किसी जाति संप्रदाय व्यक्ति विशेष का नहीं है। किसका है? ये तो जीव मात्र के लिए सुखी होने का उपाय बता रहा है। अब अपन कहे ताई सुनो भवि मन फिरा, तो कौन से कह रहे? ताई सुनो दिगंबर निश्चय वाले, ताई सुनो व्यवहार वाले, किसके लिए बता रहे? अरे सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, सभी जीवों के लिए उपदेश है। तो अपन को पहले इतनी उसकी महिमा आना चाहिए कि ये वास्तव में प्राणी मात्र के लिए सुखी होने का उपाय है। ये किसी के लिए कोई अलग अलग नहीं है ये। और इसको फिर अपन अकेले सुने ही नहीं, उसको समझे भी
और समझे ही नहीं, फिर उसमें से निर्णय करें। निर्णय करके फिर जो चीज तुम्हारे लिए आत्महित के लिए उपयोगी है उसको अपने जीवन में प्रयोग करें। वेद विज्ञान करके जो यहाँ एकत्र भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता की बात करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि की आचार्य जो बता रहे, तो उसको अपन जीवन में वो कह रहे हमने भी दूसरों के कहने से भगवान के द्वारा आया है बताना। सबसे पहले मूल उसके उपदेश दाता सर्वज्ञ देव, फिर गणधर आदि देव है, फिर परंपरा से चले आए आचार्य आदि, तो वो सब उसी परंपरा में है, परंतु मात्र हमने उनके आधार पर स्वीकार नहीं किया है। आचार्य देव बता रहे इसमें कि हमने आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरुओं का उपदेश और स्वयं का अनुभव, स्वयं ही अनुभव करके फिर स्वीकार किया है। पहले तो आपको आगम से आपको स्वीकार क्योंकि बिना आगम के आप समझ नहीं सकते, बिना सर्वज्ञ के कोई वस्तु स्वरूप बता ही नहीं सकता। तो पहले तो आपको सिर माथे आगम रखना पड़ेगा। इसलिए साधुओं को भी कहा है कि साधुओं के नेत्र आगम चक्षु साहु। साधु क्या देख के किन नेत्रों से देख करके जिए? आगम रूपी नेत्रों से वस्तु स्वरूप को समझ करके जिए। वो अपने मनमाने तरीके से कोई अपने जीवन में धर्म की साधना नहीं करे। अगर आगम के हिसाब से साधना नहीं करोगे, मनमाने हिसाब से करोगे, तो आज तक जो तुम्हारी दशा हुई तो वही दशा रहेगी। तो अब अपन को भी अगर वास्तव में अपन को पहले तो अपन सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? अरे क्या साहब कैसे सुखी होना नहीं चाहते क्या? हम रात दिन उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। काय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? अपन दुखी होने के लिए कर रहे हैं क्या? धंधा कर रहे हैं और भी जो काम कर रहे, शादी कर रहे, ब्याह कर रहे, बच्चे कर रहे, सब काय के लिए? दुखी होने के लिए। हुए सुखी कि नहीं हुए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सुख का उपाय नहीं है जिसको तुम सुख मान रहे कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। पैसा इकट्ठा कर रहे, दुनिया के बाहर के सब परिग्रह इकट्ठा कर रहे, अब तुम सोच रहे काय के लिए? दुखी होने के लिए, इससे हम सुखी हो जाएंगे। अब वो तो तुम्हारा होने ही नहीं, उसमें सुख है ही नहीं, तो कहां से सुखी हो जाओगे? तो पहले थोड़ा सोचो तो कि तुम चाहे तो रहे हो सुख, माने कोई व्यक्ति चाहे तो जीना और जहर खावे, तो तुम होना तो चाहते हो सुखी और आश्रय बंद के मार्ग में लगे हो रात दिन, निरंतर आसक्ति करके निरंतर आराम परिग्रह आदि में लगे हो, सुखी हो जाओगे। और उसी के बढ़ाने की चिंता है रात दिन। इधर तो जब तुम्हें अगर अंदर से सुख का तुम्हें अगर विश्वास हो जाए कि सुख इधर है उधर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? उधर तो यथा योग अभी पूरा नहीं छोड़ पाते, तो अपन यथा योग उदय प्रमाण व्यवस्था में रहते हुए और इसकी साधना करेंगे और इसको देखेंगे। और इसमें अगर तुम्हें वास्तव में आत्मानुभव प्रकट होगा तो फिर आपका विश्वास बताने की जरूरत नहीं है कि अब सुख कहाँ है। अपन लोग में बोलते कि हाथ कंगन को फिर नहीं बताना पड़ता। कोई हाथ में कंगन पहने हो और भैया उठाइए थोड़ा दर्पण देखें हमारे हाथ में कंगन है कि नहीं, दर्पण उठा के बुलवाएगा कि नहीं? क्या करेगा वो? अरे भाई हाथ में पहने हो तो आंखों से होते दर्पण में देखना है कि वो हाथ में आंखों से देखो सीधे। ऐसे ही जो व्यक्ति अंदर में अपने उस स्वरूप की अनुभूति कर लेता है उसको फिर समझाना नहीं पड़ता कि भैया सुखी होने के लिए तुम उधर नहीं इधर आओ। फिर वो दूसरों को समझाता है, अरे भैया कहाँ लग रहे तुम है? इतना बहुमूल्य जीवन तुम। अपन जी दौलत राम जी थे, ये भी तो गृहस्थ ही थे ना, क्या ये मुनिराज हो गए थे, ये भी तो गृहस्थ अवस्था में थे। और ये कोई ऐसे कोई ज्यादा ऐसे पंडित नहीं थे वो शास्त्र तुमने अकेले डिग्री ले ली। ये आत्मार्थी विद्वान थे, अपने जीवन में जिनागम का गहरा अध्ययन किया था आत्मकल्याण की दृष्टि से, और उसमें से युक्ति तर्क लगा करके अपनी बात की सत्यता को अपनी बुद्धि से निर्णय करके उसको स्वीकार किया था, और अन्य उस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी गुरुओं के अनुभव को सुना था और फिर स्वयं प्रयोग करके देखा था। तब जाकर के उन्होंने सबको फिर उपदेश दिया या अपनी भाषा में सबको समझाया कि भैया कहाँ उलझ रहे हो तुम, तुम्हारा कल्याण का मार्ग तो ये है, इधर आओ। किधर है शांति? शांति अंदर में है कि बाहर में? अब जिसको अभी विश्वास नहीं है या समझ ही नहीं है कि अंदर भी कोई चीज है, अभी तो उसको जो बाहर में दिख रहा है बस वही दिख रहा है, अंदर में तो उसको समझ में नहीं आता कि देखने वाला कोई अलग है और जो दिखने वाली चीजें भी अलग है। देखने वाला अलग है और दिखने वाली चीजें अलग हैं कि सब एक ही है। अपन को कभी उसमें भेद ही नहीं है।
तो अपन क्या कर रहे हैं कि दिखने वाले की तरफ अपना लक्ष्य ही नहीं है, जो दिख रहा है बस उसी तरफ अपन 24 घंटे। तो अब देखने वाला चला जाए तो जिसको तुम देख रहे थे वे सब इतनी पड़ी रह जाएंगे, तुम फिर घबरा करके अब कहाँ जाए, अब क्या जाए, अब क्या करें। इसलिए भाई समय रहते हुए अपन को जो लो न रोग जरा गए तो लो झटत निज हित करो। क्या हित करो कि तत्वों का निर्णय करके, भेद विज्ञान करके, यदि अपन ने आत्मज्ञान नहीं किया, आत्मबोध नहीं किया तो आगे तुम्हारे लिए कौन बताएगा। और अगर ये तुम्हारे लिए ज्ञान रूपी दर्पण हाथ में ले लिया, क्या ज्ञान दीपक हाथ में ले लिया, तो आप जहां जाओगे आपके लिए अब आपका ज्ञान रूपी दर्पण माने ज्ञान दीपक उजेला करेगा, आप भ्रम में नहीं रहोगे, अंधकार में नहीं रहोगे। इसलिए ये अपन को जैसे बने तैसे आचार्य कहते मर पच करके ये कार्य करने लायक है। और तो काम अपन ने अनादि काल से कर ही रहे, उसको समझाने की अपन चौथी गाथा पढ़ के आए ना, कि ये तो तुम्हें उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम उससे शुद्ध परिचित अनुभूत हो। और दूसरे भी परस्पर वही उपदेश ज्यादातर दे रहे। ये उपदेश देने वाले कितने संसार में उलझाने वाले ही तो ज्यादातर उपदेश देते रहते हैं कि जो कर लो वो कर लो, जा दुकान खोल लो, मोड़ा की शादी कर लो, मोड़ी की कर लो, इसे कर लो, उसे कर लो, सब यही तो बताएंगे। वो क्या बताएंगे? तो वे सुख का मार्ग बता रहे हैं कि दुख का मार्ग बता रहे हैं? है वहां सुख विषय भोगों में, संयोगों में, तो अपन रात दिन लगे काय में। अभी अपन को इस पे इतनी गहराई और गंभीरता से विचार ही नहीं किया अपन ने। इसलिए आचार्य कह रहे भैया सोचो, अकेले पढ़ लो नहीं, सुन लो नहीं, पढ़ा दो नहीं, तुम अपने को स्वयं को पहले इस प्रकार विचार करो कि ये बात जो है सही है कि नहीं है, ऐसी सही हो सकती कि नहीं। क्यों कि ये चीजें तो तुम्हारे अनुभव में आ रही, तो इसको तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तुम सुखी नहीं हो। ये तो तुम्हारे अगर मूड आदमी होगा पागल तो ही नहीं समझ पाएगा कि यहाँ में कोई सुख नहीं मिला अभी तक अपन इतने दिन से जी रहे, जितनी अपनी उम्र हो गई, और इतना अपन ने बाहर के सुख जिसको अपन सुख मान रहे उनमें इतनी प्रवृत्ति कर ली, तो कितना सुख मिला आज तक, कितने सुखी हुए अपन आज तक। और जितना जितना प्रयत्न किया उतना उतनी आकुलता बढ़ी है कि घटी है। श्रीमद जी ने लिखा सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाय में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब क्या है वृद्धि कुछ नहीं मानिए। इससे तेरा क्या बढ़ गया ये तो बता। लक्ष्मी बढ़ गई तुम्हारी बाहर में संयोग, और कोई पद मिल गया तुम्हें, बहुत बड़े पद मिल गए बाहर के, तो उससे क्या आफत आ गई और कि तुम्हें शांति मिलेगी है? बाहर के इन पदों में लेके आफत ले ली तुमने कि शांति का उपाय अपनाया है? एक घर की व्यवस्था बनाने में इतनी झंझट है, उनको ही नहीं संभाल पा रहे, अपने बच्चों को नहीं अपन समझा पा रहे, एक नहीं कर पा रहे, तो पूरे गांव को और समाज को देश को कर लोगे तुम? जब तक अपन को ये दिमाग में जमे नहीं बात, तब तक तुम्हारे लिए वहां से कोई हटा नहीं पाएगा। ध्यान रखना, तुम्हें अपना ही निर्णय अनुभव तुम्हें हटाएगा कि भैया सही है, इसमें अपन को ये इसको प्रयोग नहीं किया, अब इसका प्रयोग करके देखो। आचार्य कह रहे एक बार तुम यहां देखो, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो फिर जो तुम कर रहे हो करते रहे ना भाई। तो ये तो तुमसे तो ये नहीं कह रहे जबरदस्ती तुम्हें इसको ग्रहण कर ही लेना। एक बार तुम जैसे कोई व्यक्ति असली माल हो गए और तुम अभी तक नकली माल लेते रहे हो, तो भैया तुम एक बार तो यूज करो इसको, फिर इसके बाद अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो वापस कर जाना, हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, हमें नहीं हमारा माल जबरदस्ती देना है। तो अब जो एक बार ले जाए और अभी तक जो नकली माल यूज कर रहा था और उससे अच्छा माल होगा तो क्या करेगा, वापस देने आएगा वो। अरे फिर तो वो नकली माल खरीदेगा नहीं कि नहीं भैया यही माल सही है, अभी तक तो हम भ्रम में रहे। ऐसे ही आज तक व्यक्ति ने सुख का अंदर में स्वाद लिया ही नहीं, अंदर देखा ही नहीं, तो अब उसके लिए कैसे समझाएं। तो आचार्य कह रहे भैया तू एक बार तो पहले विश्वास कर ले और फिर विश्वास करके प्रयोग करके देख। अकेले हमारे कहने से नहीं मान, तू ले जाके प्रयोग कर, और अगर तुझे फिर अच्छा लगे तो फिर ले लेना, स्वीकार करना। तो आज तक तो जिनने विश्वास करके यहाँ आए फिर लौट के कभी शिकायत करने गए नहीं इस दुकानदार के पास। क्यों? तो उसका माल तो गारंटेड है, उसमें कोई काल्पनिक तो है ही नहीं। तो वास्तव में एक बार भी व्यक्ति अगर आचार्यों की इन सारी बातों को समझकर और अपने उस भेदों से संयोग आदि से उस अभेद निश्चय अपने स्वरूप को समझ के अनुभव कर ले, तो वास्तव में उसका जीवन फिर सफल होता है और उसका जीवन क्रम से मंगलमय बनता है। ऐसा अपन को आचार्यों ने एक एक गाथा में इन सब बातों का अनेक अनेक दृष्टिकोणों से तुम्हें
यहाँ तो तुम्हें सिर्फ विश्वास दिला करके प्रयोग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ तुम्हारे लिए प्रयोग तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वस्तु स्वरूप समझा के विश्वास दिला रहे हैं कि शांति यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहीं शांति नहीं है। ये बात तुम्हें अनेक अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध कर रहे हैं। और अगर तुम्हारी ये बात समझ में आ जाए, विश्वास जम जाए और प्रयोग कर लो तो तुम निहाल हो जाओगे। और अगर तुम नहीं आवे विश्वास तो उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब आचार्य कहते हैं अब उसकी होनहार का विचार करके समता रखना। अपन को कोई खेद खिन्नता नहीं, कोई दुर्भाव नहीं किसी की प्रकार। क्यों कि अब उसने नहीं किया तो वो भोगेगा, अपन को क्या। अगर स्वीकार कर लेता तो सामने वाले को लाभ नहीं है। किसको लाभ है? जो स्वीकार करेगा उसको लाभ है। तो लाभ है तो वो भोगेगा। अपन को तो इतना लगेगा चलो एक व्यक्ति इस दुखों के पचड़े से बच के सही मार्ग में लग गया तो इतना संतोष। जब तक अभी वो व्यक्ति पूर्ण वीतराग नहीं हुआ तो उसके लिए व्यवहार में अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, पर स्वार्थ नहीं कोई कि उससे कोई उसको स्वार्थ लेना है, कोई उससे कोई उसका प्रयोजन साधना है, कि उसकी पूज्यता चाहिए, कि मान सम्मान, कुछ नहीं। एकमात्र कि चलो भाई एक व्यक्ति इन दुखों से बच के सही मार्ग में लग गया। तो निचली भूमिका में ऐसा अनुराग ज्ञानियों को आता है। और जो तीर्थंकर भगवान जो बनते हैं वे चूंकि पूर्व में उनको इस प्रकार की उत्कृष्ट भावना थी सब जीवों के कल्याण की, तो प्रकृति के द्वारा उनको इस प्रकार से फिर व्यवस्था बनती है तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद कि फिर उनकी सहज जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनकी दिव्य ध्वनि खिड़के और अनेक जीव उस मोक्ष मार्ग में लगती है। तो वो प्राकृतिक व्यवस्था है। उनकी इच्छा तो पहले थी, अब तो वो बीतराग हो गए। अब उनके लिए कोई बोलने की इच्छा नहीं। वो तो भवि भागन बच जो गे बसाए, तुम धन होई सुन विभ्रम नसाए। तो वो तो ऑटोमेटिक फिर सब जीवों के भाग्य से वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है और उसमें से जीव अपने अपने योग्यता प्रमाण उसमें से वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने कल्याण के मार्ग में लगती है। ऐसा अपन को ये 7वीं गाथा में आचार्य अमृतचंद देव ने इस व्यवहार से परमार्थ को किस प्रकार बता करके आचार्य देव उस परमार्थ की सिद्धि कराते हैं। ऐसा इसमें दोनों आचार्यों ने उसको स्पष्टीकरण अपनी तरफ से दिया। अब आगे फिर प्रश्न उठाया। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है, यानी जो परमार्थ को ग्रहण करना है व्यवहार ग्रहण करने लायक नहीं है, तो कहते हैं ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए था। व्यवहार का उपदेश किस लिए कहा जाता है? अब ये समझ शिष्य ने कि जब तुम्हारे लिए एक परमार्थ ही ग्रहण कराना है तो इतना व्यवहार तुम काय के लिए सब व्यवहार बता रहे हो, इस व्यवहार में लगा रहे हो जीवों को। तो अब उसका समाधान आचार्य करेंगे कि हम व्यवहार क्यों कह रहे हैं, उस व्यवहार की क्या उपयोगिता है और कहाँ अनुपयोगिता है, वो सब बातें आगे क्रम से स्पष्ट करेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। मैं तो टंकोत कीर्ण ज्ञायक हूँ, मैं तो टंकोत कीर्ण ज्ञायक हूँ। बस यही बात मैं समझ नहीं पाया। सब समझा लेकिन एक बात नहीं समझा कि मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक हूँ। आज अपनी चर्चा जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर 7वीं गाथा की हुई है। दृष्टांत से समझाया कि अग्नि तो एक अभेद है लेकिन पचाती है इसलिए पाचक कहते हैं, जलाती है अतः उसे दाहक कहते हैं, और प्रकाश करती है इसलिए उसे प्रकाशक कहते हैं। ऐसे ही आत्मा तो एक अखंड है, अभेद है, देखता है इसलिए उसको दर्शन कहते हैं, जानता है इसलिए
ज्ञान कहते हैं और आचरण करता है इसलिए चारित्र कहते हैं। ऐसा वस्तु में कोई भेद नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ पे प्रेरणाएं मिल रही हैं कि एक बार हम अपने आप को देखें। अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद आएगा एक बार चख के तो देखें। पसंद नहीं आना तो चीज़ वापस कर देना, कोई बात नहीं है। अभी तक पंचेंद्रिय विषय भोगों की तो बहुत कथा सुनी, परिचित है, अनुभूत है और आचार्य भी कर रहे हैं। एक बार एकत्व विभक्त आत्मा का रस लगा के तो देखो, आनंद आएगा और अवश्य आएगा। हम सभी उस एक ज्ञायक भाव को देखें इसी मंगल भावना से। निज निधि निज में